तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक, उसे हमें एग्जैक्ट बनाने का, कैसे उसको एग्जैक्ट बनाएंगे, ठीक। मतलब कोई अगर एग्जैक्ट नहीं है वो तो, और कैसे एग्जैक्ट चेक किया जाता है वो सब देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है और उसे एग्जैक्ट बनाने के लिए, ठीक, उसे एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत होती है, और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उस डिफरेंशियल इक्वेशन में यानी उस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट हो जाता है। और एग्जैक्ट हो जाता है, उसको कैसे चेक करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, लिखा है इसमें कि इफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब हमें एक इक्वेशन का फॉर्म दिया रहेगा जो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं रहेगा, एग्जैक्ट बनाया जाएगा, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट, इट कैन बी ऑलवेज मेड exact by multiplying by some function of x and y. Such a function is called integrating function। मतलब हमें कुछ रूल पढ़ाया जाएगा, हमें कुछ रूल, हम आपको कुछ रूल सिखाएंगे और उस रूल से हम आपको बताएंगे, ठीक, कि कैसे उस फंक्शन का हम इंटीग्रेटिंग फंक्शन निकालेंगे। और वो जो इंटीग्रेटिंग फंक्शन निकलेगा वो x और y यानी x और y दोनों का फंक्शन होगा, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे उस इक्वेशन में, तो वो हमारे पास एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक, एग्जैक्ट बन जाएगा। तो वो हमारे पास जिस चीज का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है, ठीक। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि रूल नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन, ठीक, कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उसका रूप और रंग इस तरह से होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज होमोजीनियस, ठीक, होमोजीनियस, देन तब हम क्या करेंगे 1 अपॉन एम डी एक्स एम तब देन 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा जब ये होमोजीनियस दिया रहेगा, तब ये बात को ध्यान देना है, होमोजीनियस वाला बात को ध्यान देना है कि जब ये होमोजीनियस दिया रहेगा तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई हो जाएगा, ठीक। और m क्या है, n क्या है, ये देख रहे हैं आप। अभी हम एग्जाम्पल कराएंगे, एग्जाम्पल से आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा, ठीक, कि m क्या है, n क्या है। तो हम आपको यहाँ पर एक होमोजीनियस की बात है, तो होमोजीनियस आपको समझा दे रहे हैं कि होमोजीनियस क्या रहेगा, ठीक। तो होमोजीनियस समझाने के लिए हम सबसे पहले आपको मान लीजिए कि कोई इक्वेशन दे दिया ऐसे, सपोज इक्वेशन हम इसी तरह से ले रहे हैं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर वाई दे दिया और यहाँ पर दे दिया डी एक्स प्लस यहाँ पर दे दिया वाई क्यू डी वाई बराबर 0। अगर इससे हम कंपेयर करेंगे, यानी इससे हम कंपेयर करेंगे, इससे देख रहे हैं इसका रूप और रंग सेम इसी तरह से मिल रहा है, यानी अगर इससे कंपेयर करेंगे तो dx और dy यहाँ पर है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब m की वैल्यू होगी, n की वैल्यू, हम आपको बता रहे हैं कि होमोजीनियस कैसे पहचानेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x का पावर है ये 2 है और y का पावर क्या है, कुछ नहीं दिखा रहा है, तो मान लीजिए कि 1 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी एक्स वाई का डिग्री जो होगा वो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर y का जो पावर है वही डिग्री होता है, तो ये 3 हो जाएगा, यानी सेम, यानी जब सेम रहेगा तो उसको होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है, होमोजीनियस हो गया, ठीक। अब देखिए एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है, हम इस एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे सब कुछ एकदम बढ़िया से। रूल नंबर फर्स्ट को आप देख रहे हैं ना, क्या बोल रहा है कि रूल नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि अगर हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज होमोजीनियस, मतलब ये होमोजीनियस है, ठीक, तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा जो आई एफ हो जाएगा,
यानी जो आई एफ जो होगा, अगर ये होमोजीनियस है तब हम होमोजीनियस की बात करें, सबसे पहले चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। ठीक, अगर एग्जैक्ट रहेगा तब ये जरूरत नहीं है करने का तब ये जरूरत नहीं है करने का। अगर एग्जैक्ट नहीं है तब उसका इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम वहाँ से m और n की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ से देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि एग्जैक्ट हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर एग्जैक्ट हो जाएगा तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने का एक तरीका होता है, नियम होता है, चलिए आपको बताते हैं। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा mx प्लस ny। ठीक, तो आइए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम m की वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, इससे कंपेयर कर। ठीक, इस इक्वेशन से कंपेयर करिए और m और n की वैल्यू सिलेक्ट करिए। तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए m बराबर हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2xy स्क्वायर, और n बराबर हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ से हो गया एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई। m की वैल्यू सिलेक्ट कर लिए, n की वैल्यू सिलेक्ट कर लिए, m और n दोनों का वैल्यू सिलेक्ट हो गया। अब दोनों का वैल्यू सिलेक्ट होने के बाद हम क्या बोलते हैं कि जब, अब देखिए, अब हमें चेक करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं। एग्जैक्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं डेल m। देखिए डेल m अपन डेल y निकालते हैं इज इक्वल टू डेल n अपन डेल x। अगर ये दोनों निकालने के बाद अगर दोनों बराबर आता है, दोनों बराबर आ गया तो एग्जैक्ट हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट हो जाएगा तो, अगर ये एग्जैक्ट हो जाएगा तो जो हमारे पास ये दिया है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जो दिया है, ठीक, यानी ये जो चीज दिया है, ठीक, अगर ये एग्जैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो m होता है और ये dx होता है, इसको इंटीग्रेट किया जाता है, और m, देखिए जो m पर मतलब कुछ फंक्शन रहेगा x y का, और यहाँ पे x है तो x की रिस्पेक्ट में ही उसको इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सब टर्म को y को कांस्टेंट मान लेंगे। प्लस का यहाँ पर होता है इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू डी वाई बराबर c हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो टर्म मिलेगा वो हमारे पास फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। हम इस चीज को अभी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लिखकर हमको थोड़ा सा हिंट दिए हैं कि इस तरह से करना है। जब एग्जैक्ट रहेगा तब, अगर एग्जैक्ट नहीं रहेगा तो पहले उसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, और एग्जैक्ट बनाने के लिए हम आपको रूल बता रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या कर रहे हैं अभी। मान लीजिए, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए एग्जैक्ट चेक करने के लिए। तो डेल एम पर डेल वाई हो गया, और यहाँ से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस का इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x वाई हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसी तरह से इसको करिए, डेल एन अपन डेल एक्स निकाल लीजिए, तो डेल एन एक्स निकाल लीजिए, तो यहाँ से कितना आ रहा है। एक काम करिए, हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं माइनस का, तो देखिए ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाता है, प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसको कर दे हैं। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई किए, ठीक, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई किए तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हो जाएगा 6x y हो जाएगा, और वो है इसका हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। तो ये इतना आ रहा है, तो इतना आने के बाद आप चेक कर लीजिए ये दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये जब दोनों बराबर नहीं आएगा तो मतलब कि ये एग्जैक्ट है नहीं। तो जब एग्जैक्ट है नहीं, जब एग्जैक्ट है नहीं तो अब आगे हम इसे एग्जैक्ट बनाएंगे। अब एग्जैक्ट बनाने के लिए देख रहे हैं कि ये होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस है तो यही वाला रूल लगेगा। तो चलिए देखते हैं, ये वाला रूल लगाते हैं। ठीक, देख लीजिए ये होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस है तो यही वाला रूल लगेगा। अब इस वाले रूल को हम लगाते हैं, तो चलिए देखते हैं लगाते हैं तो क्या होता है। मिटा दे रहे हैं ये सब। अब देखिए हम चेक कर लिए एग्जैक्ट है नहीं, कि वो डेल एम अपन डेल वाई की वैल्यू कुछ आ रहा है और डेल एन अपन डेल वाई की वैल्यू कुछ और आ रहा है, तो दोनों एग्जैक्ट नहीं है। तो इस वाले टर्म को भी हम मिटा दे रहे हैं।
अब देखिए, अब क्या करते हैं कि अब हमें एम एक्स निकालना पड़ेगा, अब प्लस एन वाई निकालना पड़ेगा इसे एग्जैक्ट बनाने के लिए। तो एम एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पे, तो देख रहे हैं एक्स क्यू हो जाएगा इंटू वाई हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2x² y² हो जाएगा, और एन वाई निकाल दो यहाँ से, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किए हैं वहाँ पर तो 3, ये आप करेंगे तो y से कर रहे हैं तो ये y² हो गया, और यहाँ से आपका आ जाएगा x³ इंटू वाई। ठीक, और एग्जैक्ट बनाने के लिए रूल नंबर फर्स्ट बोल रहा था कि हमें निकालिए mx प्लस एन वाई निकालिए, और दोनों को निकाल कर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/mx प्लस एन वाई, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक, तो ये निकाल दिए, तो अब इस दोनों को जोड़ देते हैं, x³ इंटू वाई माइनस का 2x² y² हो गया, प्लस का 3x² y² माइनस x³ इंटू वाई। देख रहे हैं कि ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो mx प्लस का एन वाई बराबर आपका x² y² आ रहा है। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, तब आई एफ बराबर हो जाएगा 1/mx प्लस का एन वाई, यानी 1/x² y²। ये टर्म हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा। अब इस टर्म को क्या करते हैं, सब मिटा दे रहे हैं। अब देखिए ये टर्म हो गया, अब देखिए अब ये एग्जैक्ट, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, लेकिन हमें क्या बनाना है, एग्जैक्ट बनाना है, एग्जैक्ट बनाकर सॉल्यूशन निकालना है। तो एग्जैक्ट बनाकर सॉल्यूशन निकालना है तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स वाई को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद वो एग्जैक्ट हो जाता है, और हम देख रहे हैं कि निकाल दिए हैं, तो हम निकाल दें तो इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, उसके बाद एग्जैक्ट बन गया। एग्जैक्ट बन जाएगा तो उसको हम चेक कर लेंगे, अगर एग्जैक्ट रहेगा फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, वो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करें यहीं पे, चलिए यहीं पे करते हैं। तो 1/x² y² ब्रैकेट्स में लिख देते हैं इसको, ये आपका है x² y 2x y², बंद मत करो, इंटू dx प्लस सॉरी माइनस, और यहाँ पे है x³ माइनस 3x² इंटू dy, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्रैकेट्स बंद कर दो, और ये 0 हो गया। अभी देखो, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1/y आ जाएगा, यहाँ से यहाँ से 1/y आएगा, फिर यहाँ इसमें करो तो x, देखो यहाँ पे x है, ये y² से y² खत्म, मतलब कि 2/x आ रहा है, तो 2/x हो जाएगा यहाँ से। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो x³ है और ये x², मतलब एक x ऊपर बचेगा, यहाँ पे y² है, नीचे y² बचेगा। अब देखो ये माइनस है तो माइनस रखते हैं, अब देखो फिर इसका करेंगे, इसमें तो x से x खत्म हो रहा है, अब y² से एक y कट जाएगा, मतलब यहाँ पर जो बचेगा वो 3/y बचेगा, ब्रैकेट्स बंद कर दो, यहाँ dy है और ये 0 हो जाएगा। अब देखो, अब ये हमारे पास एग्जैक्ट बन गया। अब एग्जैक्ट बन गया तो इसको हम चेक करते हैं कि वाकई में एग्जैक्ट बना है कि नहीं बना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम उसमें m और n की वैल्यू सेलेक्ट किए थे, अब यहाँ पर हम m डैश n डैश ले रहे हैं, उसको डैश से दिखा देंगे कि अच्छा रहेगा, मतलब एक बार पहले से ले लिए हैं तो क्या दिखाने का जरूरत है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं m डैश मान लो, तो m डैश बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1/y माइनस का 2/x, ठीक। अब इसी तरह से n बराबर निकाल लो, n बराबर आपका हो जाएगा x/y², ये x है, और माइनस ये है 3/y। अब इतना हो गया। अब हमें चेक करना है एग्जैक्ट, तो इसको सॉरी n डैश मान लो इसको,
क्योंकि एम ले लिए पहले से, इसको डैश से दिखा रहा है। ठीक, तो हम डेल एम डैश निकाल देते हैं, डेल वाई डैश, और इसको मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, देखो डैश का मतलब डिफ्रेंशिएट होता है, लेकिन हम यहाँ पर एक डिनोटर मतलब डिनोट करने के लिए इस तरह से लिखे हैं, आप लोग समझिएगा मत कि एम डैश का मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन है। ठीक, हम उसको बस डिनोट करने के लिए एम डैश, क्योंकि एम एन पहले से ले लिए हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो ये वाला टर्म जीरो होता है, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो जो इंडिपेंडेंट में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, और इंडिपेंडेंट में हमारा y है तो हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टर्म हो जाएगा, यहाँ पर y है तो y के रिस्पेक्ट में होगा, x को कांस्टेंट मतलब ये जीरो हो जाएगा पूरा। ये आपको इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y² आएगा। इसी तरह से इसको करो, इसको करेंगे तो देखो, इसको करेंगे तो x के टर्म, x इंडिपेंडेंट है तो x इंडिपेंडेंट है तो जो इंडिपेंडेंट रहता है उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x का केवल होगा, ये कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1/y² हो जाएगा। 1/y², इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/y² हो जाएगा। अब देखो दोनों डेल एम अपन डेल वाई और डेल एन डैश अपन डेल एक्स, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये दोनों क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। ये दोनों क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। अब एग्जैक्ट हो गया, देखो अब एग्जैक्ट हो गया, एग्जैक्ट हो गया तो अब यहाँ तक तो हमारा हो गया, मान लो कि एग्जैक्ट हो गया। ठीक, एग्जैक्ट हो गया। अब क्या करना है कि इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए, अब वो नियम जो बताए थे कि m को इंटीग्रेट करके फिर n को इंटीग्रेट करेंगे, m में वही टर्म होगा जिसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा इंटीग्रेशन, उसी का होगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। और n वाले टर्म को उसी को मतलब इंटीग्रेट करेंगे जो फ्री फ्रॉम x होगा, मतलब उसमें x को कंटेन नहीं किया गया। अगर x किसी में कंटेन है प्रोडक्ट में तो उसको नहीं लिया जाएगा, विदाउट x वाला लिया जाएगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसी को इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी हम एग्जैक्ट चेक कर लिए तो इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए, नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, इस वाले टर्म को हम एक बार लिख रहे हैं इस इंटीग्रेशन के साथ। देखो ये चीज अलग है, ये सब चीज अलग है। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y माइनस 2/x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x/y² माइनस का 3/y इंटू dy है, बराबर c होता है, कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन होगा ना, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा c। अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है तो x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक, तो x के रिस्पेक्ट 1/y कांस्टेंट हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा तो x हो जाएगा, x बटा में y हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/x है तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx क्या होता है, log x होता है, और यहाँ पर अगर 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा तो n2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 log ऑफ x, फिर माइनस हो जाएगा। अब इस वाले में आइए, अब देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, यहाँ पे x है, x इसमें कंटेन है तो इस वाले टर्म को नहीं इंटीग्रेट करेंगे, इस वाले टर्म को करेंगे। तो ये माइनस है और ये माइनस है तो दोनों प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर, और 3 हो जाएगा, और d 1/y इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू dy है तो इसका log y हो जाएगा, log y हो गया बराबर c हो गया। तो जो इसका सॉल्यूशन हो गया, मेन जो सॉल्यूशन हो गया वो ये सॉल्यूशन बना इस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।